नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। आमतौर पर बच्चों के अंदर छुपी सलाहियतों को उभारने में उनके असातिज़ा और वालिदैन का अहम किरदार हुआ करता है। वालिदैन और असातिज़ा जब एक साथ बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर का जो टैलेंट है उसे आगे बढ़ाने में जब वो अपना ताउन पेश करते हैं तो बच्चों की हौसला अफजाई होती है, बच्चों के हौसले बुलंद होने लगते हैं और वो यकीनन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। इस वक्त हमारे साथ एक बेलगाम की बच्ची हैं जिनका नाम यामीन खानम है। इन्होंने एसए में जो अपना परफॉर्मेंस पेश किया वो इतना पसंद किया गया कि इन्हें पीएम हाउस बुलाकर सर्टिफिकेट से नवाजा गया और प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी ग्रुप तस्वीर ली गई। तो आइए जानते हैं बच्ची से, बराह रास्त हम जानने की कोशिश करते हैं कि कुल मिलाकर बेलगाम से दिल्ली तक पीएम हाउस तक का इनका ये सफ़र कैसा रहा और कैसे शुरू हुआ। यामीन खानम, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। सबसे पहले ये बताइए कि ऐसे आपने जो लिखा वो किस टॉपिक पर आपने लिखा? सुभाष चंद्र बोस ने हमारे भारत के लिए क्या किया था उस पर। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए क्या किया था उस पर आपको लिखना था। हाँ। तो ये कहाँ लिखना था आपको? ये इसलिए लिखने के लिए किसने बताया? मुझे ये लिखने के लिए हमारे क्लास सर मंजिला सर ने बोला था। ये कहाँ लिखना था आपको? ये लिख के हमें माई गवर्नमेंट ऐप में भेजना था। हाँ, माई गवर्नमेंट ऐप में आपको लिखकर ये अपलोड करना था। हाँ। जी, तो आपने पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में कभी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो जब ये टॉपिक आपको मिला तो आपने इस पर लिखना चाहा तो आपने क्या क्या किया इसके लिए? मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की, फिर इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, इसके बारे में किस किस का सपोर्ट मिला आपको इसके लिखने में? मुझे मेरे माँ बाप और मेरे स्कूल टीचर्स का सपोर्ट और गूगल का भी सहारा लिया? गूगल। तो पूरी स्टडी करने के बाद आपने खुद एक नतीजे पर पहुंचकर आपने वो ऐसे लिखा। हाँ। तो ऐसे लिखने के बाद आपने अपलोड किया। हाँ। तो फिर आपको किसने बताया कि आपका ऐसे बेहतरीन ऐसे के तौर पर सेलेक्ट हुआ है? 24 तारीख को हमें दिल्ली गवर्नमेंट से फ़ोन आया था कि आपकी बच्ची का ऐसे सेलेक्ट हो चुका है। अच्छा, तो आपको उस वक्त यकीन हुआ उस बात पर? नहीं। फिर क्या किया आपने? मैंने अपने सर टीचर्स भाई बहन को बोला कि मेरा भैया मेरा सेलेक्ट हो चुका है ऐसे में, ये फेक है रियल है, थोड़ा चेक करो। फिर उन्होंने चेक करके बताया कि ये सब असली है और कुछ फेक नहीं है, आप जा सकते हो करके। तो फिर आप दिल्ली के लिए निकल गए? हाँ। तो आपको प्लेन टिकट्स भी भेज दिए गए? हाँ। तो पहली बार आप प्लेन में बैठी थी? हाँ, पहली बार। तो ऐसे के जरिए आपको प्लेन में बैठने का मौका मिला, दिल्ली जाने का मौका मिला, फिर वहाँ से सीधे पीएम हाउस आप पहुँचे। हाँ। तो आपको कैसा फील हो रहा? बहुत अच्छा फील है। जब आप पहली बार वहाँ पर पहुँची पीएम हाउस, प्राइम मिनिस्टर के सामने आपको बिठाया गया था, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो वहाँ पर आपका नाम भी पेश किया गया? हाँ, बड़ी स्क्रीन पर नाम सब बच्चों को लिखा। कर्नाटक से आप ही एक पहली बच्ची थी? हाँ, छोटी सबसे कम उम्र में जो सेलेक्ट हुई थी आप ही थी। हाँ। तो आपने कभी सोचा था कि मैं कुछ इस तरह से कारनामा करूंगी और मैं कभी प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगी? नहीं सोचा था। तो फिर अचानक से मिलने के बाद क्या कैसा लगा आपको? शॉक हो गया? बहुत अच्छा लगा। तो आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो इस वक्त आपको क्या कह रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? हमारे स्कूल की बच्ची सिलेक्ट हो चुकी है, हमें बहुत गर्व है हमारे स्कूल की बच्ची पर। उन्होंने ऐसे सब। आप कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो इससे पहले आपने इस तरह की कोई इसमें पार्टिसिपेट किया था? हमारे स्कूल में जो होते हैं उसमें जो स्कूल लेवल पर जो कॉम्पिटिशन्स हुआ, जैसे ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, स्पीच में नहीं, राइटिंग में। तो इससे पहले भी आप अलग अलग टॉपिक्स पर लिखती रहती हैं या ये पहली बार आपने लिखा? अलग अलग टॉपिक्स। हाँ, तो इंग्लिश में ही? हाँ। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश। इसके अलावा लैंग्वेज पर कन्नड़ा में आपका परफॉर्मेंस कैसा है? कन्नड़ नहीं है। कौन सा है? इंग्लिश मीडियम। लेकिन कन्नड़ एक सब्जेक्ट तो होगा? नहीं है। कन्नड़ नहीं है, संस्कृत है। अच्छा, तो इस वक्त आप दूसरे जो बच्चे इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों, आप
आप भी मेरी तरह पीएम से मिलने की कोशिश करें। हाँ, कड़ी मेहनत कीजिए। कड़ी मेहनत करेंगे और इस तरह से आप दिल लगाकर जब इस तरह से कुछ मेहनत करते हैं तो यकीनन कामयाबी मिलेगी, यही आपका पैगाम देना है। हाँ। तो आपके वालिदैन ने आपको क्या कहा जब ये सब हुआ? आपकी मम्मी और आपके पापा ने बहुत खुश हुए होगी। हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया मेरे बच्ची, हमें तुम्हारे ऊपर गर्व करती है। अभी आपको क्या लग रहा है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो काफ़ी बढ़ गया होगा क्योंकि आपने सीधे आपके एक ऐसे ने आपको देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया और उनके साथ आपको ग्रुप तस्वीर लेने का एक मौका मिला। फिर वहां पर उनको आपने बिल्कुल सामने से देखा, प्लेन के ज़रिए आपका सफ़र रहा। तो अब आपको जो है फ्यूचर में कुछ करने का इरादा और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। क्या सोच रही हैं आप? आगे क्या और करना है आपको? स्टडी में कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। परफॉर्मेंस कितना रहता है आपका? 90 होता है। तो फिर उसके बाद आगे का कुछ एम है आपका कि मुझे एसएसएलसी के बाद यही करना है, यही फील्ड ज्वाइन करनी है, ऐसा भी कुछ सोचा होगा? क्या सोचा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गुड। अक्सर आमतौर पर जो है मुझे डॉक्टर और इंजीनियर कहते हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चूज़ किया है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के ज़रिए, बेहतरीन एस्से लिखने की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस गई और प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने तस्वीर ली, उनसे मुलाकात हुई। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से कामयाब होती रहें, इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी यमीन खानम और इनके वालिदा से भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रही। तो आपको इस वक्त क्या महसूस हो रहा है? आपकी बेटी पीएम हाउस तक पहुंचती है और उसे पीएम हाउस में बुलाकर सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं बच्चे के वास्ते। पहले तो ये था, डर लगा था कि हम जाकर पहुंचेंगे क्या नहीं, तो घबराहट ही छूटनी थी कि होगा, सच हो गया कि नहीं। तो जब आपकी बेटी सेलेक्ट हुई है, ये मैसेज मिला, तो आपको कैसा लगा? अच्छा फील हुआ। फिर चंद से मिस आए हमें क्या अफवाह भी हो सकती है बल्कि थोड़े जने मिस गाइड करे। फिर स्कूल वाले बुला के समझाया कि जाओ मैडम, माय गवर्नमेंट ऐप में आपकी बच्ची का नाम हमें डाले थे अपलोड करके, वो ऐसे लिखी सी वही आए तो बोल के। फिर उधर से भी हमें फ़ोन आने लगे, दिल्ली से भी, सागवान सरकार। तो उन्होंने बोला नहीं आपकी बच्ची कहेगा, अभी पूरा डिटेल्स भेज रही तो फिर उन्होंने PDF को सब वगैरह भेजा। तो इसका ऐसे लिखा था, उसमें नाम उसका अनाउंस हो गया था। फिर माय गवर्नमेंट ऐप में से बच्ची का नाम भी दिखाया गया, तो ये विनर्स है सुभाष चंद्र बोस के ऐसे के ऊपर बोल के। तब फिर हिम्मत थोड़ा बढ़ी, फिर थोड़ी देर जा रही थी। फिर मेरी बच्ची बोली अम्मी ने हमें जाने का बोली। इसके क्लास टीचर, प्राइमरी के हाई स्कूल के टीचर सभी बहुत सपोर्ट करे से, नहीं अम्मी तू जा, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ती है लाइफ में तेरे बोल के बाद। फिर हम गए उधर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आप पीएम हाउस पहुंची और प्राइम मिनिस्टर को आपने बहुत करीब से देखा। आपकी बेटी का उनके साथ ग्रुप फोटो लेना, ये सब एक आपके लिए बहुत प्राउड। हाँ, ये गॉड गिफ्ट है इसलिए बोलते हैं सर। पीएम जी के आपने कभी सोचा भी नहीं था? नहीं सोचे थे, ख्वाब में भी नहीं सोचे कि इतना अच्छा मौका देगा। फिर भी अल्लाह जब भी देता अच्छा पर फाड़ देता है। बोले न मन मेरे बच्ची को अच्छा एक मौका मिला, उसके फ्यूचर के लिए एक अच्छा मौका हुआ है लाइफ में। तो आपके ये जो जहाँ पर बच्ची पढ़ती है उस स्कूल का नाम क्या है? कैंटोनमेंट इंग्लिश मीडियम बोर्ड, इंग्लिश कैंप बेलगाम। तो टीचर्स का भी बहुत अहम किरदार है। हाँ, इसके क्लास सर ने ये बच्ची लिखी थी, सभी क्लास के बच्चों को बताया गया था, सभी बच्चों का डाला गया था। कैंटोनमेंट स्कूल की तरफ से मेरे बच्ची का सिलेक्ट हुआ। तो आपकी बच्ची इससे पहले भी कुछ इस तरह के इसमें पार्टिसिपेट करती थी? हिंदी में वगैरह में लेती है स्कूल, प्राइज वगैरह ली। और हर बार क्लास में उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है 90 के ऊपर 94 96 है उसका परसेंटेज। तो अब इस कारनामे के बाद आपको क्या लग रहा है? आपकी बच्ची से उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं अभी? कुछ तो भी करेंगे मेरी बच्ची देश के वास्ते, बल्कि इतनी तो उम्मीद है। माँ बाप का, टीचर्स का नाम, पूरे हमारे देशवासियों का नाम जरूर रोशन करेगी, बल्कि इतनी तो उम्मीद तो भी जाएगी। तो आप हमेशा बच्ची को सपोर्ट करती हैं? हाँ करती हूँ, उसके इस तरह के एक्टिविटीज में आप? हाँ करती हूँ हमेशा। संगीत में मैं मेरी बच्ची स्कूल में टीचर्स से भी बहुत सपोर्ट करते हैं इसे, और टीचर्स को रिस्पेक्ट बहुत देती है। सभी टीचर से भी उतना प्यार करते हैं, हमेशा टीचर के रिस्पेक्ट उसे हमेशा करती है, बचपन से ही करती है टीचर्स।
तो ये जो कामयाबी है इसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और ये एक बड़ा कारनामा है। दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी बच्ची को मुस्तकबिल रोशन करे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बेलगाम कैंप की कैंटोनमेंट बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्टूडेंट यामीन खाना, जिन्होंने एक ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया जो ऑनलाइन था। गवर्नमेंट ऐप के ज़रिए उसे ऐसे लिखकर अपलोड करना था। इनके टीचर्स ने जब बताया तो इस बच्ची ने काफ़ी रिसर्च वगैरह करके सुभाष चंद्र बोस के हालात ज़िंदगी पर जब उसने ऐसे लिखा तो वो सेलेक्ट हो गया। और कर्नाटक से बिल्कुल कम उम्र की यही तालिब इल्म थी, यही तालिबा थी कि जिनका नाम सेलेक्ट हो गया और दिल्ली से इन्हें कॉल करके दिल्ली बुलाया गया। ये इनकी माँ के साथ दिल्ली पहुंची और पीएम हाउस पहुंचकर उन्होंने जो है वहाँ जो एजाज़ इनका किया गया, प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी तस्वीर ली गई। इस वक्त इस बच्ची को और बच्ची के वालिदैन को और इनके असातिज़ा को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी तरह से वालिदैन और असातिज़ा का साथ रहा तो जिन बच्चों में जो भी सलाहियतें हैं वो उभर कर सामने आती हैं तो यकीनन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए यस इंडिया।